माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय आदिम जाति विकास मंत्री से ये सवाल कर रहा हूँ कि घुमंतु पशु के संरक्षण और रख रखाव पर कौन कौन से योजना सरकार संचालित करत है और वर्तमान में पूरा प्रदेश में पशु की संख्या कतका है। उत्तर में मैं करीब करीब सभी जानकारी दिया हूँ। जहाँ तक आपने संख्या के बारे में बात किया है तो संख्या भी इसमें हमने बताया है कि कुल घुमंतु पशुओं की कुल संख्या 1,84,993 है और जिलेवार भी विवरण उसमें दिया हुआ है। परिशिष्ट को आप निकालेंगे तो मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यही बात करूं कि घुमंतु पशु के संरक्षण और रख रखाव पर पशुधन विभाग द्वारा का योजना चलत है और कर रहे की व्यवस्था कौन प्रकार से सरकार करे। अध्यक्ष महोदय, जो पशुधन विभाग से जो योजना चल रहे हैं उसमें हमारे एक तो आदर्श गौधाम गोकुल ग्राम गौ अभयारण्य योजना है और गौशाला है। इस तरह से ये योजना अभी प्रदेश में चल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं संख्या पूछा तो माननीय सभापति महोदय, कतका कन गोधाम योजना के माध्यम से संचालित होते और कतका पशु के रख रखाव वो योजना के माध्यम से वो गोधान में चलत है। ये जो आपका अब जहाँ तक हमारे यहाँ गौधाम योजना है, ये योजना ये 6/8/2025 से संचालित है सभापति महोदय। और इस प्रकार से प्रदेश में 11 गौधामों का पंजीयन कर 620 पशुधन संरक्षित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 25 गौधामों के पंजीयन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। जहां तक हमने बताया कि गौधाम में तो अध्यक्ष महोदय इसमें तमाम सारी उनके लिए संरक्षण के लिए, उनके रखरखाव के लिए पूरी व्यवस्था वहां पे की गई है। बाकी अभी प्रक्रियाधीन है। बहुत सारे जगहों में जहाँ पे हमारा भी स्वीकृति दिए हैं लेकिन चालू नहीं हुआ है, उसे शीघ्र ही हम लोग चालू करेंगे। माननीय सभापति महोदय, इसी सदन में घोषणा हुई थी कि हम पूरे प्रदेश में गौधाम योजना के माध्यम से पशुओं को संरक्षित करने का काम करेंगे, लेकिन अभी 2 साल में 11 टन गौधाम में योजना चालू करो में 3 तो संचालित है, 11 में 3 संचालित और 600 पशु के आप व्यवस्था संचालित करो, संरक्षित करो। लेकिन मैं ये जानना चाहूँ कि वो जत का पशु है 620 टन पशु है ओकर रख रखाव चारा पानी की व्यवस्था सरकार के ढार ले होते कि का ढार ले होते। काबर आपके जवाब के उत्तर में आ है कि संरक्षित है लेकिन उनकी रख रखाव की व्यवस्था की जा रही है, विभाग द्वारा राशि निरंक है। तो विभाग द्वारा अगर रख रखाव नहीं होते, विभाग द्वारा पैसा जारी नहीं हो तो वो 620 टन जानवर है का हवा पानी जिया थे कि कैसे जिया थे। सभापति महोदय, मैंने बताया कि 36 गौठानों में गौधाम स्थापना की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 11 गौधाम का पंजीयन किया गया है। प्रति गोधाम 200 पशु रखे जाने के प्रावधान है, जिसमें से अभी उनके लिए जो व्यवस्था की जा रही है और सरकार के
सरकार से उन्हें अनुदान दिया जाता है, उसके लिए चारा पानी बाकी वहाँ पंजीयन के पश्चात जो है ये प्रति पशु प्रथम वर्ष में हम 10 रुपये, द्वितीय वर्ष में 20 रुपये, तृतीय वर्ष में 30 और चतुर्थ में 35 रुपये प्रति पशु के हिसाब से उनके रख रखाव, उनके चारा पानी के लिए दिया जाता है। मैं ऐसा मानता हूं कि जब ये राशि उनको दिया जाता है, संबंधित जो पंजीकृत जो संस्थाएं हैं उनके जिम्मे लगाया जाता है, तो इसका सही सदुपयोग करते हैं। तो इसलिए ये कहना कि वहाँ पे अव्यवस्था है, चारा पानी नहीं मिल रहा है, तो मैं इसे कृपा करके इसे ऐसा ना कहें। नहीं माननीय सभापति महोदय, ये आपके विभाग का जवाब है कि स्वीकृत राशि निरंक है, तो ये कैसे टाइप के हुए थे आप समझ सकते हो, आपके विभाग के अधिकारी मन समझ सकते। लेकिन मैं कहना चाहूँ कि जब 1,84,993 घुमंत पशु में थे 620 आप संरक्षित करत हो, बाकी मन की स्थिति का हुई ये बात के बात। लेकिन आज गौ माता के नाम से जिन सरकार छत्तीसगढ़ में और केंद्र में बने हैं, मैं तो बस आपके माध्यम से सभापति में निवेदन करता हूँ कि आज सदन में घोषणा हो जाए कि गौ माता ने राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाए।